जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी आता है। जैसे कोरोना नाम की मुसीबत के साथ उससे बचाव व समाधान भी आया है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है मनिंदर और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोरोना की वैक्सीन कैसे काम करती है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कैसे वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और 14 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस कोरोना नाम की बीमारी से उसकी रक्षा हो, सुरक्षा हो। तो फटाफट सब वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप भी प्लीज़ अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों, मैंने अपनी बात शुरू की थी कि समस्या के साथ समाधान भी आता है और कोरोना के साथ भी उससे बचाव व समाधान आया है। पहला ये कि भीड़ में ना जाएं, दूसरा मास्क पहन के रखें और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। यानी कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं, उसमें कोई भी किसी भी तरह की ढील ना करें। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन इस समय एक संजीवनी बूटी की तरह है और इसीलिए हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाकर संतुष्ट होना चाहता है ताकि उसे कोरोना से सुरक्षा मिल सके और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। अब 18 से 44 इयर्स के बीच के नागरिकों को वैक्सीनेशन लग रहा है। 44 से ऊपर वालों को ऑलमोस्ट लग चुका है। कुछ स्टेट्स अभी भी प्रिपेयर नहीं है कि वो 18 प्लस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हैं कि नहीं, लेकिन ये वैक्सीनेशन सबको लगना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा क्या होगा कि हमारी कोरोना से रक्षा हो जाएगी। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा शरीर बीमारी से कैसे लड़ता है। मैं कोरोना का उदाहरण लेकर बात करूं तो कोरोना वायरस पहले हमारे शरीर में सांसों द्वारा प्रवेश करता है, फिर हमारे लंग्स पर अटैक करता है और मल्टीप्लाई होता है। ये जो वायरस ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, इसे कहते हैं इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन इलनेस यानी कि बीमारी को पैदा करता है। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसके सैनिक होते हैं और ये सैनिक वाइट ब्लड सेल कहलाते हैं। जी हाँ, जो हमने स्कूलों में पढ़े हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वो अपने ऑक्सीजन को टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। और दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल जिन्हें इम्यून सेल्स कहा जाता है और ये इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते भी हैं। अलग अलग तरह के वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। जैसे मैं आपको तीन उदाहरण दूंगा। पहला, जैसे मैक्रोफेग्स। ये जो आपके मैक्रोफेग्स होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जर्म्स और मरे हुए सेल्स को खाकर डाइजेस्ट करते हैं। मैक्रोफेग्स इन खाए हुए जर्म्स के कुछ अवशेष पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं। अब हमारी बॉडी इन एंटीजेंस को पहचान कर इन एंटीजेंस को खतरा बताती हैं और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती है, यानी उन्हें एक्टिवेट करती हैं ताकि वे एंटीजेंस पर अटैक कर सके। दूसरे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये डिफेंसिव वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं जो कि हमारे अंदर वायरस वगैरह कुछ भी जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उनसे लड़ते हैं। जो लड़ने वालों को बोलते हैं एंटीबॉडी, ये सैनिक होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और वायरस के उन अवशेषों पर हमला करते हैं जो मैक्रोफेगस द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं। तीसरे हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये भी एक प्रकार के डिफेंस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारी एंटीबॉडी, माफ कीजिएगा, ये हमारी बॉडी के उन सेल्स पर हमला करते हैं जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। तो कोई भी व्यक्ति जब पहली बार वायरस से ग्रसित होता है, उसको वायरल अटैक होता है, मान लीजिए जैसे कोरोना का वायरस उसे हो गया, तो उसकी जो बॉडी है वो कई दिन और कई हफ्ते लगा देती है उस जर्म, उस वायरस के खिलाफ लड़ने में, अपनी तैयारी करने में। जी हाँ, लड़ना तो दूर, अभी सिर्फ तैयारी करने में ही वो बहुत सारा टाइम लगा देती है। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए आपको दवाई लेते हैं, आप वैक्सीनेशन लेते हैं, तो वो मान लीजिए वो वायरस ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल वो ठीक हो गया, आप क्योर कर गए। तो अब क्या है, आपकी बॉडी अपने मेमोरी के अंदर वो
इम्यून सिस्टम की मेमोरी के अंदर याद रखता है कि फ्यूचर में जब दोबारा मुझे इस तरह का कोई वायरल डिजीज़ होगा तो मुझे अटैक करना है और मुझे कैसे अटैक करना है, ये उसकी मेमोरी के अंदर पूरी तरह से स्टोर हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दो वैक्सीनेशंस के बीच में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने का गैप होना चाहिए। वो गैप इसीलिए है ताकि बॉडी अपने अंदर एक मेमोरी सेल डेवलप कर सके, अपने हथियारों को डेवलप कर सके, ताकि जब दोबारा सेकेंड आप डोज लगाएं तो आपके वो जो स्ट्रेंथ है, जो लड़ने की आपके इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम की स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके और अटैक कर सके। यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। तरह तरह की वैक्सीन्स आप देख रहे हैं अवेलेबल हैं ग्लोबली, इंडिया के अंदर भी हैं। तो ये सारी अलग अलग तरह की वैक्सीन जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन करती हैं, लेकिन जो बेसिक टास्क होता है किसी भी वैक्सीन का, वो एक यही होता है कि वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मेमोरी को छोड़ जाती हैं, और वो मेमोरी जो छोड़ती हैं वो टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड की फॉर्म में छोड़ती हैं। टी लिम्फोसाइड मेमोरी सेल्स की तरह काम करते हैं। जब भी दोबारा कभी वायरल अटैक वैसा ही सेम होता है तो एक तुरंत वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बता देती हैं कि ये वही वायरस है जो हमें पहले हुआ था और हमें इसके अगेंस्ट इस तरीके से लड़ना है। तो वो फर्स्ट वैक्सीनेशन और सेकंड वैक्सीनेशन के बाद कई लोग वायरल डिजीज लेने के बाद से भी रिकवर कर जाते हैं बिना किसी दवाई के, सिर्फ प्रिकॉशन से। वो इसी वजह से है क्योंकि अंदर हमारे इम्यून सिस्टम ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। लेकिन जो ये हुआ टी लिम्फोसाइड्स, बी लिम्फोसाइड्स भी एक मेमोरी की तरह काम करते हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है। तो टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वैक्सीनेशन के बाद यही चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करती है। मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ही जर्नलाइज्ड वे में चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत डीप को मेडिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं है ये, जस्ट फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये कि दरअसल वैक्सीनेशन अंदर काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के कुछ दिन, कुछ हफ्तों बाद हमारी बॉडी जो है वो टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड्स का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन इसलिए रखना है कि दोबारा आपको वायरल कॉन्टैक्ट में ना जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय वैक्सीनेशन के बाद, फर्स्ट वैक्सीनेशन या सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप को अंदर प्रिपेयर कर रहा होता है। तो अगर दोबारा से उसकी प्रिपरेशन के बीच में वायरस आ गया और बॉडी ने उसको एनकाउंटर कर लिया तो आपका इम्यून सिस्टम रेडी ही नहीं है उसको आइडेंटिफाई करके दोबारा उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो आपके लिए ट्रबल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बाद दोबारा इन्फेक्टेड हो जाए और वो बिल्कुल परहेज़ ना करे तो वो फिर से बीमार पड़ के यूँ कह सकते हैं कि अपने जीवन को और खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, ये था बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में मैंने एक समझाने की कोशिश की है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। एक मेमोरी सेल्स डेवलप किए जाते हैं वैक्सीनेशंस के बाद। ये मेमोरी सेल याद रखते हैं कि दोबारा जब ये वायरस हमारे पर अटैक होगा तो हमें कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है। कुछ वायरल डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम उसको खुद से ठीक नहीं कर पाता, इसलिए हमें एक्सटर्नली वैक्सीनेशन लेना पड़ता है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिल जाए। जैसे आप दूध में कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स वगैरह घोल के पीते हैं ना, कि आपको एक्सटर्नली ऐड किया ना अपने, ताकि आपके बॉडी के अंदर और मिनरल्स, विटामिन, आयरन, जिंक वगैरह जाए। उसी तरह से ये वैक्सीनेशन हमने लिया है ताकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिले और वो इस वायरस को पहचान कर अगर दोबारा कभी भविष्य में हो हमें लेटर ऑन एज के अंदर भी, तो उसको डिटेक्ट कर सके और उसको फिनिश कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपनी डाइट को अच्छा रखिए और पॉजिटिव 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 सोचिए। कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू।